Hello, everyone, and welcome to the HIT Times, the official e media and print media club of Haldia Institute of Technology. Today, we are here to provide you with a structured and well informed plan of the counseling process of WBJE 2025. This is for the WBJE 2025 aspirants, and हम लोगों को पता है इस साल रिजल्ट्स आने में थोड़ी सी लेट हुई है due to some circumstances, and we want all the students to have a well guided structured way to go through the counseling process. The students के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. We will be breaking down all the process of the counseling step by step. तो पहले आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स. रजिस्ट्रेशन से भी पहले आप लोगों को सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है अपने साथ. तो फॉर द डॉक्यूमेंट्स व्हाट you'll need is first your WBJE admit card and your WBJE rank card. उसके बाद आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट एंड ऑल द अदर एकेडमिक डिटेल्स. इसके बाद अगर आप नॉन डोमिसाइल हो, अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर आते हो, देन यू विल हैव टू रिमेंबर कि यू विल बी कंसिडर्ड इन द जनरल कैटेगरी. अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, देन यू विल नीड योर TFW or PWD or EWS certificate if they are applicable for you. अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है, then you should keep that ready. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए, सब कुछ नीचे मेंशन्ड है, तो प्लीज चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन. अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे. रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ओपन फ्रॉम 28 अगस्त टू 1 सितंबर. इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है और फिर रजिस्ट्रेशन साइट में जाके यू विल बी शोन अ अमाउंट ऑफ फीस. आपको उस पोर्टल में उस फीस को पे करना है. जैसे ही आप फीस पे करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड वंस यू हैव डन द रजिस्ट्रेशन यू विल गेट अ सीट अलॉटेड. आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन इज डन, इसके बाद आपको अपना प्रेफर्ड ब्रांच और अपना प्रेफर्ड कॉलेज को फिल करना है. इसमें याद रखिएगा कि आप एट एनी पॉइंट अपना प्रेफर्ड ब्रांच और प्रेफर्ड कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट इट विल बी अलाउड ओनली टिल 1 सितंबर. एक बार जैसे आपने अपने प्रेफर्ड कॉलेज और प्रेफर्ड ब्रांच को लॉक कर लिया, उसके बाद फॉर एनी ऑफ द राउंड्स यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट. अब एक बहुत कॉमन क्वेरी आता है कि हम लोग क्या कॉलेज को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कॉलेज और उसके ब्रांचेस को. जी, आप कर सकते हैं. इसके लिए अगर मानिए आप कॉलेज ए में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए और कॉलेज बी में आपको कोई और ब्रांच चाहिए, तो आप उसको उसके नीचे प्रेफर्ड में रख सकते हैं, और फिर से अगर कॉलेज ए में आपको कोई और ब्रांच चाहिए, आप उसको थर्ड में रख सकते हैं. लाइक दिस यू कैन हैव योर प्रेफरेंस लिस्ट, बट रिमेंबर दैट यू कैन नॉट चेंज इट वंस यू हैव सेव्ड इट. एक स्पेशल मेंशन, WBJE में बाहर के स्टेट्स के बच्चों को इस स्टेट के कोई भी सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सकती है. तो इसीलिए अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और अगर आपने WBJE दिया है, then you can apply for all the government colleges. After the choice filling procedure is completed, इसके बाद 3 सितंबर को आपके राउंड 1 के रिजल्ट्स will be published. इसमें आपको पोर्टल में लॉग इन करना है, अपना कॉलेज चेक करना है कि आपको अपना अलॉटेड कॉलेज मिला है कि नहीं, और उसके बाद अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करते हैं, देन उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट पेपर मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखने हैं. एंड यू विल बी ऑल्सो डायरेक्टेड कि आपको कॉलेज में कब जाना है, एंड आपको कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं. इन द केस अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपको अलॉट हुई है, देन आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, नो अपग्रेडेशन सिलेक्ट करना है, एंड देन यू कैन गेट एडमिटेड इन द कॉलेज. अगर आप ये नहीं करते हैं एंड आप चूज करते हैं राउंड 2 काउंसलिंग प्रोसेस में जाने के लिए, देन व्हाट यू शुड डू इज आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना है, जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के अपग्रेडेशन फिल करना है, देन आपको राउंड 2 के प्रोसीड्योर में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. सबके लिए और एक बार दोहरा देते हैं कि कोई भी केस हो, चाहे आपको अपग्रेड करना है चाहे आपको अपग्रेड नहीं करना है, आपको फिजिकली कॉलेज जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे. राउंड 2 के रिजल्ट्स विल बी आउट ऑन 9 सितंबर.
अगर आपको नया अलॉटमेंट होता है देन यू विल हैव टू गो टू दैट इंस्टीट्यूट बिटवीन 9th to 11th ऑफ सितंबर और आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसीडियर रिपीट करना है। अगर इन द केस आपको नया अलॉटमेंट नहीं होता है देन राउंड 1 में आपका जो भी अलॉटमेंट था आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। विड्रॉल एंड रिफंड विंडो, अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ करना चाहते हैं देन 9th to 11th के बीच में आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा एंड आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस था वो आपका रिफंड हो जाएगा। अगर सीट्स वैकेंट रही तो वेबजी में कंडक्ट अ मॉपअप राउंड। उसके लिए आपको वेबजी का मेन साइट बार बार चेक करते रहना है, उसमें आपको सारी अपडेट्स दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा आपने जो राउंड 1 में प्रेफरेंस चूज किया था वो प्रेफरेंस लिस्ट और नहीं रहेगी। इसमें एक नया से प्रेफरेंस लिस्ट होगा जिसमें आपको जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उन सब में से चूज करना है एंड यू विल हैव टू प्रोसीड विद दैट फॉर दिस राउंड। सम इम्पोर्टेंट नोट्स, याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेबजी वेरीफाई नहीं करता है, जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वो वेरीफाई करेगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसीज इन द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा प्रेफरेंस लिस्ट में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि राउंड 1 में जो प्रेफरेंस लिस्ट आप फिल करते हैं वही प्रेफरेंस लिस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड एज वेल। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फोटो कॉपी, देयर शुड बी मल्टीपल फोटो कॉपीज जिसका आप पर्सनली उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और उसके साथ अपना फोटो कॉपीज, बहुत सारा पासपोर्ट साइज फोटोज मल्टीपल कॉपीज रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये सब बहुत काम आती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हमेशा वेबजी का जो साइट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू शुड ऑलवेज कीप चेकिंग दैट। उसको चेक करते रहिए, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखी है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि दोज विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल बी कंसिडर्ड। उसके अलावा आपको उसके करंट पेजेस में सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। एक बार फिर से आई विल गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली आपको सब कुछ रखना है अपने साथ। उसके बाद आपको पोर्टल में जाके, जब पोर्टल खुल जाता है आपको पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है। आफ्टर यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग, जिसमें आपको अपना प्रेफर्ड ब्रांच, अपना प्रेफर्ड कॉलेज सब कुछ बहुत केयरफुली फिल करना है बिकॉज रिमेंबर यू कांट चेंज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकलेगा तब आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है एंड आफ्टर इट इज़ वेरीफाइड आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो या फिर आप नो अपग्रेड करके अपने उस कॉलेज में भी रह सकते हो। इसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा एंड सेकेंड राउंड का प्रोसेस के बाद इट विल बी अ सिमिलर प्रोसेस। इसके अलावा आपको अगर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद भी वेट करना है देन यू हैव टू वेट फॉर द मॉपअप राउंड, जिसके लिए आपको वेबजी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर चेक करते रहना है और देयर यू विल गेट ऑल अपडेट्स। एंड फॉर एनी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या हल्दिया के बारे में रिलेटेड कोई भी डाउट्स के लिए आप हम लोगों के यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें यहाँ में हल्दिया में आने से लेके ऑल द हॉस्टल रिव्यूज, कैंपस, एवरीथिंग इज मेंशन देयर, यू कैन चेक इट आउट। और इसके अलावा भी अगर आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मेन साइट जो है आप उसमें जाके कॉलेज के बारे में कोई भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और उसके अलावा इसको शेयर कीजिए अपने किसी भी दोस्त या जूनियर्स के साथ इफ़ यू थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम।